नमस्कार। सासाराम स्टेशन को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो कुछ दिन पहले कराए गए, उसके बाद में भी उसमें बेहतरी लाने का प्रयास चल रहा है और कोशिश की जा रही है रेलवे प्रशासन की ओर से कि सासाराम स्टेशन स्वच्छ और सुंदर दिखाई पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी स्टेशन स्वच्छ और सुंदर दिखने से जो यात्री सुविधाएं हैं उसको लेकर जब तक से काम नहीं होगा तब तक से उस स्टेशन की न तो चर्चा होगी और न ही लोग उस स्टेशन के बारे में कोई सकारात्मक बात रख सकते हैं या बता सकते हैं लोगों से कि नहीं, इस तरह की सुविधाएं सासाराम स्टेशन परिसर में मौजूद हैं। बहुत सी इस तरह की सुविधाएं हैं जिन सुविधाओं की दरकार है इसके बाद में भी, जबकि इन सुविधाओं के बारे में डीआरएम को भी जानकारी हो चुकी है, उनके स्तर तक भी मामला पहुंच चुका है। इसके बाद भी उन सुविधाओं को बहाल नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ अभी एक समाजसेवी हैं जो इस तरह की समस्याओं को लेकर ज़्यादा मुखर दिखाई पड़ते हैं, समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। इन्हीं से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरह की सुविधाओं का विकास क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या केवल सासाराम स्टेशन को स्वच्छ और सुंदर बनाने से जो लोग हैं उन्हें सुविधा मिल पाएगी, इसी बात को जानने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। सर, ये सुमन जी हैं, इनका परिचय बता दें। ये माँ तारा चंडी कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। इनकी कोशिश रहती है कि जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान शीघ्र हो। और आज क्या किस तरह से बताने वाले हैं, क्या समस्याएं हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सर, जिस तरह से देखिए अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, यहाँ पर फव्वारा था उसको तोड़ दिया गया, नए कंस्ट्रक्शन बनाए जा रहे हैं। क्या इस तरह के कार्य से ही जो सुविधा है, यात्रियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम शहरवासियों को शुभकामना। और यहाँ जो है कोई भी व्यवस्था जो है वो अर्थव्यवस्था से चलता है, और सासाराम स्टेशन हो या डिहरी स्टेशन हो या कुम्हऊ हो, पहलेजा हो, करवंदिया हो, सबका मानक तय होता है उसके आमदनी के हिसाब से कि उस स्टेशन से कितनी आमदनी है। तो आपका सासाराम स्टेशन जो है आमदनी के मामले में बहुत A1 कैटेगरी में है। और इस स्टेशन की सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस स्टेशन का यह है कि जो गौरक्षणी साइड में आप देखिएगा, जहाँ पहले आरपीएफ का पोस्ट हुआ करता था, गोपालगंज मोहल्ले का जो बॉर्डर है, गोपालगंज मोहल्ले के बॉर्डर पर टिकट काउंटर बनाकर और बहुत महीनों से छोड़ा हुआ है। उसको तत्काल चालू होना चाहिए। जब वो चालू होगा तो वहाँ से टिकट कटना शुरू होगा, दलालों की दलाली कम होगी और सरकार का राजस्व बढ़ेगा और स्टेशन का जो आपका आमदनी का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा, तो सरकार के रिकॉर्ड में वो दर्ज होगा। और उसके अनुसार जो है आपको अन्य जो भी सुविधाएं मिलनी है, चाहे शौचालय की साफ़ सफाई हो या सौंदर्यीकरण की बात हो या फिर ट्रेनों के ठहराव की बात हो। सबसे बड़ा मुद्दा पब्लिक यही रखता है कि फलाना ट्रेन नहीं रुक रहा है, ये ट्रेन नहीं रुक रहा है, ये रुकना चाहिए। नेताओं से लोग मांग करता है, तो उसका एक कैटेगरी है, मानक है, और उस मानक को जब आप पूरा करते हैं तो ही वो ट्रेन रुकती है। तो टिकट घर सबसे पहले वो चालू होना चाहिए, मेरा सबसे प्रमुख मांग ये है। और इसके लिए यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मुखर होना होगा। हम लोगों के मुखर होने से कुछ नहीं है। आप मीडिया है, मामले को उठाए, हमने उस मामले पर चर्चा किया, लेकिन सदन में सारी नीति और रणनीति जो है जनता के हित की, वो कहाँ तय होती है? सदन में। तो जो सदन में बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो या यहाँ का जो जिला परिषद है, इसको भी उच्च सदन माना जाता है, या नगर निगम है, सब बोर्ड है। तो यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जनता बड़ी उम्मीद के साथ वोट देकर और बैठाती है कि ये हमारे जनहित के मुद्दों को अपने अपने लेवल पर उठाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। और निश्चित तौर पे उसकी सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी ये है कि वैसे लोगों से आप अपनी बात रख नहीं पाते हैं, लोग आवेदन नहीं दे पाते हैं। पब्लिक के पास जब, जनता के पास जब जनप्रतिनिधि आते हैं तो फूल माला लेकर स्वागत करने में रह जाता है। एक भी पब्लिक को हम आवेदन लेकर दौड़ते हुए नहीं देखे। अभी वन मंत्री कल परसों आए थे यहाँ,
लेकिन यहाँ के किसी भी बड़े नेता या समाजसेवी को हम यहाँ नहीं देखे कि यहाँ पर मांजर कुंड है और वहाँ पर नीचे में मांजर कुंड के नीचे पहाड़ के तलहटी में कोई आवेदन दे कि यहाँ पर झूला बनना चाहिए, कोई ताराचंडी में कोई अपना मांग रखे कि वन विभाग की तरफ से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कहीं सड़क बनना चाहिए। तो इस तरह का बात जो है। लेकिन एक बात आपसे जानना चाहेंगे, लगातार लोगों की मांग रही कि यहाँ पर राजधानी ट्रेन का ठहराव किया, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव किया जाए। सांसद से मांग की गई, लगातार लोग आए, उनको मेमोरेंडम दिया गया, उनसे बात कही गई कि नहीं यहाँ पर राजधानी के ठहराव के बाद लोगों को इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आखिर राजधानी का ठहराव नहीं हुआ, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? क्या इसके लिए भी लोग जिम्मेवार हैं या प्रतिनिधि उस तरह से उनके स्तर से कार्य नहीं किया गया जिस कारण से आज तक राजधानी इस स्टेशन पर नहीं ठहर रही है? राजधानी जहाज़ नहीं न है, वो भी एक ट्रेन है। ट्रेन में क्या है, एसी बोगी है, सुविधा है, कम समय लगेगा। तो राजधानी से जिसको जाना होता है वो तो मुगलसराय से जाता ही है और गया से भी लोग जाते हैं। और यहाँ अगर ठहरती है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जिम्मेवार कौन है यह कहना उचित नहीं है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन राजधानी यहाँ रुके तो ज़्यादा अच्छा है और उसमें ट्रेन का आगे पीछे टाइमिंग का होता है कि उसके आगे कौन ट्रेन है, उसके पीछे कौन ट्रेन है, उसका कितना मिनट का स्टॉपेज दिया जाएगा, वो सब चीज़ जो है बोर्ड तय करता है, मंत्रालय तय करता है।